अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक ईद की शॉपिंग नहीं की तो मैंने 2 वीडियोस डाली हैं। मुझे तमाम ड्रेसेस बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पर मिले हैं और बहुत अच्छे ड्रेसेस मिले हैं। तो उन वीडियोस में मैंने सारी शॉपिंग भी अपनी शेयर की है और शॉपिंग करने की जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं ना, वो भी बताई हैं। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज हमने करनी है डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले जो मैंने पूरे घर की लाइट्स लगवाई हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से लाइट्स फ्यूज़ हुई थी और आज और कल के चक्कर में हमेशा लाइट्स लगवाना रह जाती थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हस्बैंड के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि भाई लाइट्स ज़रूर लगवानी है क्योंकि पूरे घर में अंधेरा हुआ हुआ है। तो पीछे पड़ने का मतलब ये हुआ कि उसका नतीजा ये निकला कि सारी लाइट्स, पूरे घर की लाइट्स जो हैं वो अपडेट हो गई हैं। तो जिसकी वजह से आपको पूरा घर जो है बहुत रोशन रोशन लगेगा। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये है रूफ़। तो ये छत जो है बहुत ही प्यारी हो गई है क्योंकि ज़ाहिर लाइटें लग गई हैं और इससे पहले कुछ जगहों पे लाइटें थीं, कुछ पे नहीं थी, तो इस वजह से ना थोड़ा मैसी मैसी लग रहा था। तो ये है लॉबी की लाइट्स भी अपडेट हो गई हैं और अभी इनकी जो फ्लोर क्लीनिंग रहती है, तो अभी हमने सिर्फ जो है वो दीवारें साफ़ की हैं। इसके अलावा ये जो भी पेंटिंग्स और इस तरह की जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो साफ़ की हैं, सीनरी साफ़ किए हैं। इसके अलावा ये जो जितने भी हमारे घर में मिरर लगे हुए थे वो सब साफ़ कर लिए हैं। तो इस और दीवारों पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, इसलिए कि ब्लोर लगाया था और उसकी वजह से और भी ज़्यादा डस्ट फैल गई। और जिस तरह से लाइट्स वगैरह थी उनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट हुई थी, जो कि हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी साफ़ की। घर वैसे भी रोड पे है और रोड पे रहने वालों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि घर में कितनी डस्ट आती है। और पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि रोड पे घर हो और कॉर्नर का घर हो, लेकिन अब मैंने तौबा कर ली और जो भी घर लेना चाहते हैं ना, वो रोड पे और कॉर्नर पे बिल्कुल भी मत लें। तो जो कर्टन्स वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए। पहले तो साफ़ करने की कोशिश की और उसके बाद जो है फिर मैंने कर्टन चेंज कर दिए क्योंकि कर्टन भी गंदे हो रहे थे। तो मैंने सोचा एक दफ़ा मशीन तो लगानी है, तो उससे अच्छा है कि ये भी धुल जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो अपने कमरे की भी मैंने पूरी जो छत है उसकी सफाई की और उसकी दीवारें वगैरह साफ़ की। तो ये सारे काम जो है ना काफ़ी टाइम टेकिंग थे, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हो गए। तो ये देखें सब नीट हो गया, क्लीन हो गया। इसकी यहाँ मैं आपके साथ एक क्लीनिंग हैक शेयर करूँगी। एक छोटी सी जुगाड़ है कि अगर आपके पास कभी कुछ भी नहीं होता, बाज़ औक़ात घर में या लाने वाली चीज़ें होती हैं या ख़त्म हो चुकी होती हैं, तो उस वक्त सफाई करनी भी है, तो उस वक्त क्या किया जाए। तो आपने करना क्या है, अगर इस तरह का कुछ नज़र ना आए तो फिर आपने एक बाउल में पानी लेना है, उसके अंदर लेमन मैक्स बार जो कि थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है ना पानी डालने से, वो आपने थोड़ा सा इसमें शामिल करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसके अंदर ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा लेमन मैक्स बार ऐड किया है, तो ये बहुत ही अच्छा सा क्लींज़र जो है वो आपका रेडी हो जाता है और बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। 2 मिनट में तैयार हो जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड बिल्कुल नहीं डालना। तो इससे आप जितनी भी घर की क्लीनिंग है ना वो आराम से कर सकते हो। बहुत चीज़ें आपकी अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाएंगी। इससे आप अपने बहुत सारे छोटे छोटे काम कर लेते हैं। और आज मैंने इससे अपना ये जो बेड है इसकी बैक साइड भी साफ़ की है क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हो जाती है। तो उसको वैसे तो मैं और तरह से भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरह से थोड़ा जुगाड़ की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस डस्ट हुई थी और छोटे छोटे जो दाग होते हैं कभी ऑयल के या इस तरह बच्चों के हाथ लग जाते हैं, तो इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो इससे आराम से साफ़ हो जाती हैं। आप भी अगर कुछ और नहीं मिले, जैसे कभी आपके पास बहुत टाइम नहीं होता कुछ करने का, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से साफ़ हुआ था। आपने करना क्या है कि ये जो भी आप डस्टिंग के लिए कपड़ा लेते हो, आपने उसको इसमें डिप करके अच्छे से निचोड़ लेना है और फिर इसको हल्के से रब करके, जिस तरह से हम अच्छी तरह से सरफेस साफ़ करते हैं ना, उस तरह से इसको साफ़ करना है ताकि इसके जितने भी इसके ऊपर निशान वगैरह होंगे और वो सब हट जाएंगे। उसमें चाहे मिट्टी के दाग हों या वैसे दाग छोटे मोटे लग जाते हैं, पानी के दाग लग जाते हैं, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखा रही हूँ। आप देखें कि इसकी बेड की जो कुशन्स हैं वो किस कदर साफ़ हो गए। और बाकी है कि ये हफ्ते में अगर आप एक दफ़ा भी कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती। अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर आप इसको
महीने में एक दफ़ा वो फिर मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा से साफ़ हो जाता है। इसके अलावा इसी जो पानी हमने बनाया है इससे जो वॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आराम से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ये मल्टी क्लीनर है, एक बहुत ही आसान सी जुगाड़ है और उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिमोट्स वगैरह पे भी काफ़ी निशान पड़ जाते हैं डेली यूज़ करने से, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से जब आपकी डीप क्लीनिंग होती है तो घर की सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जैसे स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड को भी अगर हम साथ साथ साफ़ कर लें तो वो हमेशा नीट और क्लीन ही रहते हैं, बल्कि बहुत अरसे तक ये साफ़ सुथरे भी रहते हैं और चलते भी ज़्यादा हैं। तो और बाकी है कि इनके ऊपर डस्ट जो होती है वो रहती भी नहीं है, साथ साथ अगर आप इसको साफ़ कर लेते हो। तो यही जो क्लीनर बनाया था इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये है हमारा, दरवाज़े पे भी दाग लग जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हाथ लगाने के चिकने दाग लग जाते हैं। तो उस तरह के जो भी दाग अगर आपके दरवाज़ों वगैरह पे भी अगर लगे हैं तो आप उसको भी आराम से इससे साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से नीटली साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने अपने तमाम दरवाज़े जो हैं, देखें आपके सामने मैंने लिक्विड बनाया, उसमें बहुत ही थोड़ा सा ये लेमन मैक्स बार डाला था और उसका जो है मैंने इससे पूरे घर के दरवाज़े साफ़ कर लिए और जो जो चीज़ें मुझे वो लग रही थी ना, डिस्पेंसर साफ़ कर लिया, दरवाज़े साफ़ कर लिए, दरवाज़ों के हैंडल साफ़ कर लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे दीवारों पे भी छोटे छोटे दाग लग जाते हैं तो आप उनको भी अच्छे से साफ़ कर सकते हो, क्योंकि दीवारों पे भी अक्सर बच्चों के हाथ लग जाते हैं जो कि चिकने भी होते हैं या कभी कोई निशान वगैरह पड़ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप लोग मेरी इस जो जुगाड़ को एक दफ़ा यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी। उनकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, आप लोगों ने सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं या नहीं की, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी मौजूदगी का एहसास रहे कि आप किस जगह से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो जनाब ये हमारी तो आज डीप क्लीनिंग हो जाएगी और इसके अलावा जो है वो सेल्फ़ केयर रह जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो मैं है वो आपको सेल्फ़ केयर की टिप्स बताऊंगी, ताकि हम अगर घर बैठ के भी अपनी सेल्फ़ केयर करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं और इजीली, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारी अपनी ही केयर बाकी रह जाती, बाकी सारे काम हो गए हैं। और ये देखें, ये दरवाज़े की जितने भी हैंडल्स वगैरह हैं वो सारे ये भी इसी से साफ़ कर लेते हैं और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। तो जनाब ये छोटी छोटी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। क्लीनिंग तो हो गई है, बाकी ये है कि धुलाई का काम बाकी है, वो कल हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें कर्टन धुलेंगे, कारपेट धुलेगा और इसके अलावा जो लाउंज के कर्टन्स हैं वो भी उतार लिए हैं, वो भी कल धुलेंगे। तो इंशाल्लाह कल मशीन लगेगी और उसके बाद सारी जो भी लॉन्ड्री वगैरह क्लियर हो जाएगी और उसके बाद जो है वो हम अपनी सेल्फ़ केयर करेंगे। और आप लोग अपनी सेल्फ़ क्लीनिंग किस चीज़ से करते हैं, कोई अगर कोई स्पेसिफ़िक चीज़ होगी तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, कि ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी देखने में और यूज़ करने में। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है नीट हो गई और ये बेड का जो कुशन था ये देखें किस कदर नीट हो गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू जैसे हो गया है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मेथड से मैंने ये कबर्ड के कुशन भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर इसको जैसे हफ्ते में या 15 दिन में भी अगर आप एक दफ़ा कर लेते हैं तो बहुत ही नीट रहता है। अब आप ये देखें कि ये लाउंज है, लाउंज के पर्दे भी उतार लिए हैं, लाउंज की लाइट्स भी बिल्कुल लग गई हैं। ये देखें, पूरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा लाइट, बहुत अरसे बाद हमने अपने घर में लाइटें देखी हैं, इतनी सारी लाइटें, क्योंकि पहले जो है वो थोड़ी कुछ जल रही होती हैं और कुछ नहीं जलती। तो ये है लाउंज, लाउंज के कर्टन्स वगैरह उतर गए हैं, सोफ़ा नीट हो गया, सोफ़े को भी मैंने इसी तरह अच्छे से साफ़ किया, किचन कबर्ड साफ़ हो गई हैं और ऊपर इनकी डीप क्लीनिंग भी हो गई है, चीज़ें सारी अरेंज कर दी हैं, जो भी इसके अंदर जाने वाला सामान था और जो बाहर वाले किचन के जितने भी डोर्स वगैरह थे वो सब अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो हुड भी मैंने साफ़ कर लिया। तो इसके बाद जनाब ये है फ़ाइनल लुक हमारे रूम का, और ये देखें आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और बहुत ही नीट और क्लीन हो गया है।
क्विल्ट मैंने बिछा लिया था इसलिए कि मुझे रात में थोड़ी सी ठंड फ़ील होती है और फिर ये इजी रहता है लगाने में। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं इस तरह की मोटिवेटेड वीडियोस, डेली रूटीन वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।